नमस्कार दोस्तों। तो आरआरबी ग्रुप डी में कल कुछ एक ऐसा क्वेश्चन आया जिसको बच्चों ने छोड़ दिया क्योंकि वो थोड़ा क्वेश्चन मेंसुरेशन का है पर थोड़ा लॉजिकल है। देखिए क्वेश्चन क्या है, साइड में दिख रहा है, एक बड़े गोले को गलाकर उसे छोटा गोला बनाया गया, बड़े गोले को गलाकर छोटा गोला बनाया गया। यदि छोटे गोले का आयतन बड़े गोले से 20% कम है तो छोटे गोले की त्रिज्या बड़े गोले की त्रिज्या का कितना भाग होगी। क्या बोल रहा है कि छोटा भाग जो है बड़े भाग का कितना त्रिज्या होने वाली है। तो एक चीज हमेशा याद रखिए, गोले का आयतन कितना होता है 4/3, कितना होता है 4/3 पाई आर क्यू होता है। कितना होता है पाई आर क्यू होता है। तो हमेशा याद रखिए, देखिए 4/3 पाई आर जो होता है ये सभी में कॉमन होता है। अगर दो गोला लेंगे तो पाई आर कॉमन होगा, तो हमेशा उसका वॉल्यूम जो होता है किसके हो जाएगा, तो आर क्यू के समानुपाती होता है। किसके होता है, आर क्यू के समानुपाती होगा। तो यहीं पर अगर कभी त्रिज्या पूछेगा तो आप क्या कर दीजिए, अगर त्रिज्या पूछेगा तो आप क्या कर दीजिएगा, यहाँ पर करने की पावर 3 लगा दीजिएगा और वॉल्यूम को रख दीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन दिया गया कि 20% कम है, तो अगर स्मॉल आर और बिग आर दिया गया, मतलब हम इसको मानते हैं कि अगर छोटी त्रिज्या क्या दिया है कि इसका आयतन बड़े का आयतन, तो यहाँ पर मैं मानता हूँ कि इसका आयतन कितना दिया है, तो जो छोटा वाला आयतन है ये देखिए, जो वॉल्यूम स्मॉल वाले का वॉल्यूम होगा, स्मॉल वाले का तो वो 80% है किसके, 80% है किसके, तो ये बिग वाले का, मतलब जो वॉल्यूम आप कितना दिया है बड़ा वाला, तो ये बिग वाले का। अब अगर आप देखेंगे तो इसका कितना दिया है, बी स्मॉल वाले का अगर 80% है, 80% मतलब ये हो जाएगा कि ये भी का कितना आ जाएगा, भी स्मॉल वाले का कितना आएगा और भी जो है बिग वाले का कितना आएगा। तो इसका रेशियो हमारा आ जाएगा, कितना आ जाएगा, तो अगर आप देखेंगे कितना रेशियो निकलेगा, 80%, 80/100 करेंगे तो 4 आपका 5 आ जाएगा। कितना आएगा, 4/5। लेकिन ये दिया गया है वॉल्यूम का, किसका दिया है, वॉल्यूम का। तो बोल रहा है बड़े गोले की त्रिज्या का कितना परसेंट है, तो छोटे गोले की त्रिज्या। अब देखिए अगर ये वॉल्यूम का है, मैंने आपको त्रिज्या बताया, त्रिज्या क्या होता है, इसका क्या कर दीजिए, करनी लगा दीजिए तो डायरेक्ट आपका त्रिज्या आ जाएगा। तो अगर मेरे को त्रिज्या चाहिए तो त्रिज्या, इसकी त्रिज्या को अगर मैं आर मानता हूँ, इसको ऊपर वाले को स्मॉल आर, तो हमारा आर हो जाएगा। ये कितना हो जाएगा, इसको अगर करूंगा तो मैं करने की पावर कितना हो जाएगा, 4/5 हो जाएगा। लेकिन घातांक में कितना लग जाएगा, 3 लग जाएगा। तो राइट आंसर कहां पर है, देखिए ऑप्शन नंबर ए में ही दिया है और इसका राइट आंसर होने वाला। देखिए किस प्रकार से होगा, हमेशा याद रखिए, क्योंकि इसका वॉल्यूम हमेशा क्या होगा, इसके जो त्रिज्या दी है उसके क्यूब के बराबर होगा। अगर त्रिज्या निकालेंगे तो करनी का क्या लगा दीजिए, अंडर रूट के ऊपर करनी की पावर 3 लगा दीजिए। तो इस जो स्मॉल वाला छोटा है तो वो 80% है, क्या है, उससे 20% कम है। साफ साफ बोल रहा है कि बड़ा वाला अगर यहाँ 100% होगा, अगर आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं। यहाँ देखिए ये बड़ा स्मॉल है और ये है आपका बिग, तो बिग अगर 100% होगा तो स्मॉल उससे 20% कम है, मतलब 80% है। इस प्रकार से रेशियो निकालेंगे तो भी आपका 4/5 निकल जाएगा। तो बोल रहा है छोटा वाला बड़े वाले का कितना है, तो इसको 4/5 है, किसका होगा, वॉल्यूम का होगा। तो इसका रेशियो अगर निकालेंगे तो आर अपान, अगर आर करेंगे तो अंडर रूट के अंदर, करनी के अंदर चला जाएगा तो पावर में कितना होगा, 3। तो आपका राइट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, हो सकता है आपके किसी के पेपर में पूछा जा सके। यदि बड़े गोले की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर थी और आयतन में 20% कमी हुई तो नए गोले की त्रिज्या क्या होगी। अब देखिए क्या हो रहा है कि आयतन में 20% की कमी हुई, कितने परसेंट कमी हुई, तो 20% की कमी हो रही है आयतन में। तो देखिए जो भी स्मॉल वाला हमारा होगा, स्मॉल वाला होगा और भी जो होगा हमारा बिग वाला होगा, मतलब बड़ा वाला, जो मतलब प्रॉपर दिया गया है। तो इससे 20% इसके आयतन में कमी है। तो अगर ये 100% होगा तो इसका आयतन कितना हो जाएगा हमारा 20%। इसका अगर 20% हम कम करेंगे तो कितना होगा, 80% होगा। तो इसको जब मैं रेशियो कट करूंगा तो 4 रेशियो कितना आएगा हमारा, 5 आ जाएगा। कितना आएगा, 4/5। लेकिन यहाँ पर देखिए बड़े वाली की, बड़े गोले की त्रिज्या दे दिया है, क्या दिया है, अगर इसकी त्रिज्या बड़े वाले की आर में मानता हूँ तो इसका 10 दिया है। कितना दिया है, 10 दिया है। तो मैंने आपको बताया कि अगर इनकी जब, ये देखिए वॉल्यूम का रेशियो दिया गया है, अगर त्रिज्या का रेशियो, मतलब इसका अगर मेरे को रेशियो चाहिए आर अपान और आर चाहिए, तो मैं क्या करता हूँ, देखिए बड़े, क्योंकि हमको कंपेयर करना है, तो अगर इसको ऐसा करना है तो डायरेक्ट इसको आप ऐसा करिए। अगर स्मॉल आर मेरे को निकालना है क्योंकि बड़ा आर दिया है, तो आर बराबर हमारा डायरेक्ट हो जाएगा स्मॉल आर बराबर आर, ये करने की पावर हमारा 3 रहेगा। ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर इसको रख दीजिए, आपका क्या हो जाएगा, इसका वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना दिया है, वॉल्यूम स्मॉल, इसको याद नहीं करना है, आप इसी से आपने से बना लीजिए, वॉल्यूम बिग हो जाएगा इस प्रकार से, क्योंकि इसका करनी की पावर 3 लग जाता है। तो आर हमारा कितना दे, आर की क्यूब नहीं है, आर दिया है करनी की पावर में 3 है, तो आर हमारा कितना दिया है, 10 दिया है। और यहाँ पर करनी की पावर, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। यहाँ पर कर दीजिए तो 4 हमारा स्मॉल वाला कितना है, 4, और इसको 4/5 कर दीजिए। अब 4/5 को अगर इसको आपको निकालना पड़ेगा, अगर ऐसा क्वेश्चन आगे जाएगा तो आपको थोड़ा लॉजिकल टाइप का सोचना पड़ेगा, नहीं तो ये क्वेश्चन नहीं बन पाएगा। तो देखिए 10 मल्टीप्लाई आपका लगभग आंसर कितना आएगा, देखिए इसको आप बनाने की कोशिश करिए। 4 2 एक इसका होगा, तो आपका लगभग मैं बता देता हूँ कितना आएगा। तो इसका मान आएगा 0 पॉइंट, कितना आएगा, 0.928 आएगा। कितना आएगा, 0.928 आएगा। तो देखिए हमारी कितनी है, तो यहाँ पर देखिए बड़े वाली की आर 10 है, तो 10 का अगर मल्टीप्लाई करूंगा तो 9.928
28 आपका आ जाएगा। आप इसका मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, आपका इसका क्यूब इस प्रकार से निकलेगा। अब क्यूब के लिए वीडियो बनाना पड़ेगा, आप देख लीजिएगा मिल जाएगी, और नहीं तो फिर इसको इस प्रकार से निकाला जाएगा, नहीं लगभग करके आप निकाल लीजिएगा। हमेशा एक चीज़ याद रखिए, देखिए मैंने यहाँ पर डायरेक्ट कर दिया, क्या होता है देखिए, मैंने आपको फर्स्ट वाले में बताया था आर और आर का जब रेशियो निकालते हैं तो करने की पावर कितना लगता है, 3 लगता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, वॉल्यूम स्मॉल रहता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, वॉल्यूम वहाँ पर क्या होता है, बिग हो जाता है। तो वही मैंने क्या किया, आर हमको स्मॉल आर निकालना है, बड़ा आर दिया है तो आर को मैंने उधर ले गया, तो ये हमारा आर मल्टीप्लाई में हो गया। यहाँ पर देखिए इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, बच्चों को थोड़ा लगेगा कि क्यूब दिया है, आर मल्टीप्लाई में है। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और करा देते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बड़े और छोटे गोले की त्रिज्या का अनुपात किसका निकालना है, बड़े और छोटे का निकालना है। यदि छोटे गोले का आयतन 20% कम हो, क्या दिया है, छोटे गोले का अगर 20% कम है, कितना आयतन दिया है, 20% कम हो, तो मैंने आपको बताया आयतन क्या होगा, तो भी मतलब आयतन स्मॉल वाले का आयतन होगा और बिग वाले का आयतन होगा, किसका होगा, बिग वाले का आयतन। अगर बिग वाले का 100 होगा तो स्मॉल वाले का 20% कम मतलब कितना होगा, 80 होगा। इसका रेशियो निकाल लीजिए, इसका रेशियो निकालूंगा तो 4 रेशियो कितना आ जाएगा हमारा, 5 आने वाला, कितना आ जाएगा, 4/5 आ जाएगा। तो बोल रहा है बड़े का और छोटे का किसकी, त्रिज्या का। तो त्रिज्या इसमें क्या निकलती है, मैंने आपको बताया, अगर स्मॉल बड़े वाले को निकालना है, त्रिज्या क्या होती है, तो आर बटे कितना करना पड़ेगा मेरे को, आर, बड़े वाले की आर है, इसकी स्मॉल आर, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पर मैंने आपको बताया था इसका अंडर रूट करिए और करने की पावर 3, ये वॉल्यूम बिग करिए, कौन सा कर दीजिए, वॉल्यूम बिग, और अपॉन क्या कर दीजिए, ये भी हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, वॉल्यूम स्मॉल हो जाएगा। तो अगर आप डायरेक्ट इसका आंसर भी करना चाहते हैं तो आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, कितना हो जाएगा, 4/3 थे, करनी भी एक साथ लिख सकते हैं, 4/5 कितना आ जाएगा, ये आपका करनी की कितना हो जाएगा, ऊपर करिए, देखिए इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, करनी की पावर कितना आ गया, 4, और ये हमारा हो जाएगा, करनी की पावर कितना हो जाएगा, 5। लेकिन यहाँ पर देखिए हमको ऊपर बड़ा वाला पूछा, तो मैं बड़ा वाला लिखूंगा, ये 5 होगा, ये करने की पावर हमारा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, अब देखिए हमारा राइट आंसर कहाँ पर दिया है, देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है, करने की पावर 3 में है और 5/3, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो अगर इस प्रकार का क्वेश्चन किसी की भी शिफ्ट में पूछा गया था, बच्चा ने पूरा मतलब उस क्वेश्चन को नहीं भेजा था, अंदाज बस भेजा था, तो मैंने बता दिया है। अगर आपके शिफ्ट में ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपसे बन जाना चाहिए। उम्मीद करते हैं इस प्रकार का क्वेश्चन अगर आएगा तो आपसे बन जाएगा। तो क्लास किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है क्वेश्चन को ढूंढने में, तो अगर एक प्यारा सा कमेंट करते हैं तो हमको मोटिवेशन मिलता है, इसलिए एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिए। और आपको वीडियो किस प्रकार से लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।